ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। फर्रुखाबाद जिले की प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि वीवीजी रामजी योजना के तहत 125 दिन का रोजगार मिलेगा और बिना नाम लिए उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें राम के नाम से चिढ़ है। उन्होंने कहा कि राम सभी के हैं। मंत्री ने बताया कि पहले मनरेगा में 100 दिन का रोजगार भी नहीं मिल पाता था, जबकि अब 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। खेती के समय मजदूरों की कमी को देखते हुए कृषि कार्यों के लिए 2 महीने का समय भी दिया गया है। बैठक की शुरुआत में कृषि विभाग के तहत 2 लाभार्थियों को रोटावेटर और 1 को ट्रैक्टर की चाबी दी गई। 5 दिव्यांगों को व्हीलचेयर, 5 को हेयरिंग किट और 20 लोगों को कंबल बांटे गए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूहों को 70,95,000 रुपए का चेक दिया गया। वहीं उद्यान विभाग के तहत 10 लाभार्थियों को बीज, सोलर पंप योजना में चयनित 5 लोगों को प्रमाण पत्र और पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को चाबियां दी गई। उद्योग विभाग की योजनाओं के तहत भी लाभार्थियों को चेक बांटे गए। पिछली बैठक के निर्देशों की समीक्षा की गई। वहीं NHAI ने सड़क मरम्मत की जानकारी दी। विधायक अमृतपुर ने खराब ट्रांसफार्मर समय से न बदलने की शिकायत की, जिस पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए तत्काल निर्देश दिए। मंत्री ने छात्रवृत्ति योजना, आवास योजना, किसान सम्मान निधि, 102 एम्बुलेंस, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन की खराब रैंकिंग पर भी सुधार के निर्देश दिए। बैठक में जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। शुरू किया है गौमूत्र वगैरह और ये सब बेचने की आपने नई एक व्यवस्था शुरू की है। ये पशुपालन का होगा कुछ? नहीं सर, आपका है, टूरिज्म का है, पर्यटन नहीं, काल का नहीं होगा। काल का हमसे क्या होगा? गौशालाओं को सर पर्यटन से जोड़ने के लिए कहा आपने? नहीं, वो तो अलग विभाग है। नहीं आप, लेकिन वो कर रहे हैं। हाँ। वो काउ टूरिज्म वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं। उसमें उनका ये है, इनका पशुपालन वालों का, तो उसकी हर गाय की मल मूत्र सारी चीजें उपयोगी है। दवाई के रूप में, जैविक खाद के रूप में, खेती के रूप में, विभिन्न अन्य खाद्य सामग्री के रूप में। तो सरकार का प्रयास है, खास रूप से पशुपालन विभाग का प्रयास है कि हर चीज का उपयोग सदुपयोग हो, ताकि हमारी आयुष विज्ञान और पुराने विज्ञान के आधार पर जनमानस को उसको लाभकारी लाभ पहुंच सके। सर, अखिलेश यादव ने अभी कहा है कि SIR के नाम पे NRC उठा रहे हैं। अगर BLO ऐसा खेल करेंगे तो अपने कार्यकर्ताओं से FIR कराएंगे। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी को तो वो चीजें पसंद है जो बेबुनियाद हो, गैर आधारित हो, इनका कोई मतलब नहीं हो। जो भी SIR हुई, आप सब देख रहे होंगे, BLO के द्वारा होती है, गांव में बैठ के होती है, तमाम तथ्यों, साक्ष्यों, प्रमाणिक पेपर्स के आधार पर होती है। अब एक SIR का ड्राफ्ट आ चुका, अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 तारीख को हो गया। उसको 11 तारीख को सारे प्रदेश में BLO के मार्फत वहां गांव की चौपाल पे पढ़ा जाएगा। उसमें जो व्यक्ति अपना नाम अगर छूट गया है या जिसकी उम्र 18 साल की पूरी हो गई है और अन्य अर्हता पूरी करता है, यहाँ मतदाता बनने के योग्य, तो रूप पर 6 वर्ग अन्य प्रपत्रों के साथ दाखिल करके अपना नाम बढ़वा सकता है। यदि कोई वहां उसमें शिकायत आती है, कोई ऐसा नाम है जो गलत तरीके से मतदाता सूची में जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए रूपपत्र 7 वर्गे कोई भी व्यक्ति तथ्यों, साक्ष्यों, प्रमाणिक अभिलेखों के साथ उसको जमा करना पड़ेगा। उसकी जांच के उपरांत उस पर आगे की कार्रवाई, उसका नाम मतदाता सूची हटाने की होगी। ऐसा कहीं हवा में नहीं है कि कहीं किसी का नाम जुड़ जाए, या राजनीतिक आधार पर कहीं भी न कुछ होने वाला है और न हुआ है। केवल हवा में तीर अखिलेश इसलिए मारते रहते हैं कि राजनीतिक लाभ एक अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता रहे। अभी आप मंडल अध्यक्षों की बैठक लिए हैं, तो कई मंडल अध्यक्षों ने कहा है कि हमारे प्रशासन सुनता नहीं है, क्या कहना है? आपसे कहा क्या? हाँ, नहीं, हमारे सब मंडल मस्त है, हमारे सबको न्याय मिलेगा, आगे भी न्याय मिलता रहेगा। सब बैठक होती है, संगठन की दृष्टि से बैठक होती है, संगठन में चर्चा होती है। हम लोग बैठते इसलिए है कि उनको कोई सुख दुख दर्द होता है तो हम उनकी सुनते हैं, वो हमारी सुनते हैं। लेकिन सर आपका मंडल अध्यक्षों को प्यार कम मिल रहा है। नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? हो रहा है सर। वो हमारे मंडल अध्यक्ष है, हमारे अपने कार्यकर्ता, उनका सम्मान नहीं होगा तो हम वही तो पूछ जमीन का कार्यकर्ता, उनका सम्मान रहेगा। सर, आखिरी सवाल रहेगा, फर्रुखाबाद का नाम बदलने को लेकर काफी इस बार भी चर्चा चल रही है, पांचाल नगर किया जाए, इसको लेके सपा के नेता भी कह रहे हैं कि अगर बदला जाएगा तो विरोध होगा। क्या चल रहा है इसमें? नाम कैसे बदला जाता है? शासन प्रस्ताव होता है।
प्रस्ताव दिया जा चुका है। कहाँ है? आपके सांसद जी ने ही 2 साल पहले दिया था। कोई प्रस्ताव इंडिविजुअल कोई नहीं देता। कोर कमेटी में जिला पंचायत दे, मंत्री जी, यहाँ से जिले की जो कमेटी यहाँ बैठी है, यहाँ से जाए, ये प्रस्ताव जाते हैं ना। तो कोई प्रस्ताव मेरे ख्याल से हमारे सामने तो आया नहीं। कोर कमेटी की बैठक में शिकायत हुई अधिकारियों नहीं, अभी तक कोई नहीं ना, मैं नहीं मालूम। लेकिन अभी तक जितने दिन से हम प्रभारी मंत्री हैं, अभी यहाँ कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ है। कितना होगा तो अब क्या आएंगे बैठक में, सांसद जी प्रस्ताव करेंगे तो विचार यहाँ करेंगे हम लोग। लेकिन अभी कोई प्रस्ताव यहाँ फिलहाल नहीं आया है। सर वो स्मार्टफोन 500 गायब है यहाँ से, उसके मामले में 2 महीने हो गए, अभी तक कोई FIR नहीं हुई है। कुछ जानकारी है आपकी? अब इस तरह की अगर जानकारी में कौन कहाँ जा रहा था, कितना फोन गिर गया, नहीं, 200 स्मार्टफोन क्या करेंगे? पेट से गायब हो गए जो बच्चों को वितरण के लिए आए थे, जिनमें से कुछ आपने भी क्या बांटे। नियम था बता दो। कुछ स्मार्टफोन जो आए थे वो मिसिंग है सर, तो उसमें FIR हम करा रहे हैं। FIR कराओ, हाँ, 1-2 दिन में पेपर का जो दोषी हो कार्रवाई करो। नहीं, FIR भी होगी, कार्रवाई भी होगी। सब रिकवर भी हो कमेटी में जाएगा। जो शिकायत हुई उसमें क्या हुआ? कई अधिकारियों की हुई कि सुनते नहीं है। ये विषय हम लोग कोर कमेटी के बीच का रहता है। कहाँ जबरदस्ती पे ले? चलो नमस्कार। सर एक आखिरी सवाल। सरकार जो है वो किसान हितैषी और मजदूर हितैषी है सर। लगातार सर गोवंश जो है, छुट्टा गोवंश खेतों में किसान फसलों की रखवाली कर रहा है और गोवंश जो है वो फसलों को जट कर देखिए, कोई भी गोवंश आवारा न छूटे, सड़कों पर न टहले, इसके लिए लगातार हम लोग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था भी कर रहे हैं। स्पष्ट निर्देश है पशुपालन विभाग को कि किसी भी दशा में फालतू गोवंश आवारा रूप से घूमता हुआ न नजर आए। हालांकि ये सही है कि कुछ वंश अभी भी गोवंश बाहर टहलते हुए नजर आ जाते हैं, उनके लिए भी कड़ी हिदायतें और अच्छी ग्राम क्षमता बढ़ा के उनके लिए भी संरक्षण और केंद्र बना करके उनको संरक्षित करने का सर काम। विकास खंड के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि गोवंश स्वयं किसान छोड़ रहे हैं, तो अब हमारे हाथ से बाहर है, हम क्या करें? ये भी सही है कि तमाम ऐसे किसान हैं जो गोवंश को दूध, जब तक दूध देता अपने पास रखते हैं, तो जैसे दूध देना बंद किया उसको ढील देते हैं। तो सामाजिक सहयोग भी अपेक्षित रहेगा। बिना सामाजिक सहयोग के सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। नहीं वो तो नहीं कर सकती, लेकिन सर किसानों को कब तक गोवंशों से मुक्ति मिल सकेगी? भीषण सर्दी होती निश्चित रूप से है, कई मिलेगी। किसान सर जो है सर्दियों में मर भी जाते हैं। युद्ध स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। लाखों की तादाद में गोवंश संरक्षित है, ये भी आपको पता होगा। आप गाय पालना शुरू कर दो, 3,000 रुपये महीने नहीं आपको मेरे देंगे। यहाँ है सर, पहले से पाल रहे जो हैं। भी लोग पालना चाहे गाय, उनको भी हम लोग। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने VBG रामजी योजना के तहत 125 दिन का रोजगार दिए जाने की घोषणा की और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। ट्रांसफार्मर समय से न बदलने पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। साथ ही योजनाओं की रैंकिंग सुधारने पर जोर दिया गया। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।